हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ईएचएस स्पेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सकैवेशन एंड बैरिकेड्स। गाइस, एक्सकैवेशन एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और हर साल इस एक्टिविटी में बहुत सारा दुर्घटना होता है क्योंकि हम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम उस मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम अगर फॉलो करते हैं तो एक्सकैवेशन रिलेटेड इंसिडेंट्स को हम काफ़ी हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, एक्सकैवेशन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्री चेक्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, प्रिपेयर प्लान फॉर एक्सकैवेशन एंड डू मार्किंग। एक्सकैवेशन का प्लान हमारे पास होना चाहिए, जैसे एक्सकैवेशन का विड्थ, लेंथ और डेप्थ। वो अगर प्लान हमारे पास है तो उस प्लान के हिसाब से हम साइट लेवल पे मार्किंग करवा सकते हैं, जो कि सर्वेयर जनरली मार्किंग करता है। तो एक बार हमारे पास अगर प्लान एक्सकैवेशन का रेडी है तो नंबर 2 में हम ये चेक कर सकते हैं कि उस लोकेशन पे कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटी सर्विसेज है या नहीं। वो हम अगर ब्राउन फील्ड है तो एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स की मदद से भी चेक कर सकते हैं, या फिर अंडरग्राउंड सर्विसेज डिटेक्शन टूल की वजह की मदद से भी हम चेक कर सकते हैं। और अगर हमें कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कोई यूटिलिटी सर्विसेज है या नहीं, तो फिर हमें 1.2 मीटर तक मैनुअल एक्सकैवेशन करना चाहिए, जब तक सर्विस एक्सपोज नहीं हो जाए। बेसिकली सर्विस 4 फीट या 1.2 मीटर तक ही रहते हैं, तो उतना हमें मैनुअल एक्सकैवेशन हमें करना चाहिए। और मैनुअल एक्सकैवेशन करने के बाद फिर हम एक्सकैवेटर या फिर जेसीबी डेब्यूट कर सकते हैं। गैस, एक्सकैवेटर डेब्यूट करने से पहले हमें मिनिमम एक्सकैवेटर इक्विपमेंट का चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोई भी सिंपल चेक शीट जो आपके कंपनी में होगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें एक्सकैवेटर का फिजिकल कंडीशन, एक्सकैवेटर के डॉक्यूमेंट्स और ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद जब एक्सकैवेशन हमारा अंडर प्रोसेस है या फिर कंप्लीट हो जाता है तो हमें वो एरिया बैरिकेड करना है, ताकि उस पिट में या उस ट्रेंच में कोई अंदर ना गिर जाए। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग स्लाइड्स में। जैसे मैंने आपको बताया मार्किंग, तो सबसे पहले हमें, अगर एक्सकैवेशन का मार्किंग हमारे पास है तो ये ऑपरेटर को एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि उसे एग्जैक्टली कहाँ पे एक्सकैवेट करना है। तो कुछ इस तरीके से साइट पे मार्किंग कर सकते हैं। गाइस, इसमें जो मार्किंग है, इसमें जो फर्स्ट मार्किंग है ये एक्चुअल एक्सकैवेशन एरिया है। जो सेकंड मार्किंग है ये स्लोप एरिया मार्किंग है। गाइस, स्लोप एरिया मार्किंग का रिक्वायरमेंट मैं आपको आगे समझाऊंगा। और ये जो थर्ड मार्किंग है ये बैरिकेड के लिए मार्किंग है, फॉल प्रोटेक्शन बैरिकेड के लिए ये थर्ड मार्किंग किया गया। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक्सकैवेशन जिसका डेप्थ मोर देन 1.5 मीटर है उसको हमें स्लोप मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्लोप या फिर बेंचिंग मेथड से या फिर शोरिंग मेथड से हम केव इन होने वाले चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपका एक्सकैवेशन 1.5 मीटर से ज़्यादा है, सपोज अगर आपका एक्सकैवेशन 2 मीटर डेप्थ का है, तो आप एक नॉर्मल 2:1 का रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। 2:1 का रेशियो मतलब अगर आपका एक्सकैवेशन का डेप्थ 2 मीटर है तो आप 1 मीटर का स्लोप मेंटेन उसमें कर सकते हैं। ये जनरली किसी भी टाइप के सॉइल पे अगर आप करें तो 2:1 का रेशियो सक्सेसफुल होता है केव इन को प्रिवेंट करने के लिए। जो आप स्लोप मेंटेन करेंगे उसको 45 डिग्री एंगल पे आप मेंटेन कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड में बताऊंगा। और एक्सकैवेशन के एज एज से 1.5 मीटर डिस्टेंस में हमें बैरिकेड करना है। 1.5 मीटर इसलिए क्योंकि मिनिमम जो हेवी मशीनरी मूवमेंट हम कर सकते हैं एक्सकैवेशन के एज से वो कम से कम 2 मीटर है। तो अगर हम 1.5 मीटर पे बैरिकेड करते हैं तो कोई भी मशीनरी हम 2 मीटर डिस्टेंस पे ऑपरेट करवा सकते हैं। इससे एक्सकेवेटेड एरिया का सॉइल कोलैप्स या केव इन होने का चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। गाइस, ये एक बैरिकेड का सैंपल है जिसको हमने फिक्स पाइप और फिक्स क्लैम्प से बनाया है।
तो ये 2 साइड बैरिकेड आप एक्टिविटी चालू होने से पहले कर सकते हैं, मतलब एक इधर पे और एक इधर पे। बाकी अल्टरनेट साइड में आप इस तरफ से एक्सकेवेटर को प्लेस कर सकते हैं और इस तरफ से जो डंपर है, सॉइल ट्रांसपोर्टेशन डंपर, आप उसको प्लेस कर सकते हैं। कुछ बैरिकेड का जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह होगा। 1 मीटर हाइट पे टॉप रेल और 500 mm पे मिड रेल। गाइज ये जो स्टैंडर्ड है ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में स्कैफोल्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड पे जो हैंडल हमें हाइट मेंटेन करना है वो है बिटवीन 38 to 45 इंचेस। तो उसके मिडल में हम 1 मीटर का एक नॉमिनल हाइट मेंटेन कर सकते हैं जिसको हम बैरिकेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल हमें 1 मीटर का बैरिकेड हाइट का यूज़ करना है और उसको आप MS पाइप से बनाएं और फिक्स क्लैंप यूज़ करें। घूमने वाले और सॉयल क्लैंप आपको अवॉइड करना है, वरना बैरिकेड स्टेबल नहीं रह पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट साइड्स में आप इस तरीके से टेम्पररी बैरिकेड कर सकते हैं, कोन्स लगा के या फिर कॉशन टेप लगा के एक साइन बोर्ड डाल सकते हैं। और एक्सकैवेशन एरिया में आपको एक सिग्नलमैन या जिसको एक्चुअली बैंक्समैन बोलते हैं या वॉचमैन आप वहाँ पे डिप्यूट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अनऑथोराइज एंट्री को एक बैंक्समैन ईजिली कंट्रोल कर सकता है ताकि कोई भी दूसरा वर्कर या दूसरा स्टाफ मशीनरी मूवमेंट एरिया से दूर रहे। और इन केस अगर किसी को वहाँ पे जाना है तो वो ऑपरेटर को इंडिकेट कर सकता है कि टेम्पररी एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद फिर कोई भी बंदा वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन कर सकता है और फिर बाहर जाने के बाद वापस से एक्टिविटी ऑपरेटर रिज्यूम कर सकता है। मीनवाइल इस बैंक्समैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि डंपर को एक्सकेवेटेड पिट से 2 मीटर डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखे। तो डंपर को रिवर्स के टाइम पे और पार्किंग करने के टाइम पे बैंक्समैन गाइड करना है। स्लोपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 2 मीटर का डेप्थ है हमारा एक्सकेवेशन का, तो 1 मीटर हम एरिया स्लोप मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। उस 1 मीटर एरिया को हमें 45 डिग्री एंगल पे सॉइल कट करना है। मतलब अगर 2 मीटर का डेप्थ है तो 1 मीटर क्रॉस कटिंग करके आप उसको स्लोप मेंटेन कर सकते हो 45 के एंगल पे। बेसिकली ये जो रेशियो है ये सभी तरीके के सॉइल के लिए सफिशियंट होता है। एडिशनली जो जैसे मैंने आपको बताया जितने भी डंपर्स हैं उसको हमें और 2 मीटर एज से डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि जो सॉइल है वो कोलैप्स होने का चांसेस ना रहे। लूज सॉइल, लूज सॉइल एक्सकेवेशन एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद किसी भी वर्कर को पिट में उतारने से पहले एज का लूज सॉइल हमें रिमूव करना है। उसके लिए एज में जो भी वर्कर डिप्यूट हम करेंगे उसको फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करना कंपलसरी है। फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करके किसी भी शावल से आप इस तरीके से सॉइल, जो लूज सॉइल है उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर पिट के अंदर गिरा सकते हैं और ट्रिमिंग कर सकते हैं ताकि जो सॉइल का स्लोप है वो प्रॉपर ट्रिम हो जाए और कोई भी लूज सॉइल ऊपर बाकी ना रहे। तो जब अंदर की कोई भी वर्कर काम करेगा तो उसके ऊपर वाइब्रेशन से सॉइल गिरने का चांसेस रिड्यूस हो जाए। एक बार हमारा एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया और सॉइल स्लोपिंग का काम कंप्लीट हो गया तो हमें एक्सेस बनाना है। एक्सेस बनाने के लिए इस तरीके से आप 2 पाइप लगा के ऐसे स्टैंड बना सकते हैं और उस स्टैंड पे आप लैडर को फिक्स करके टाई कर सकते हैं रोप से। इस एक्सेस के ज़रिए आपको ऊपर नीचे जाना है। आपको इसके अलावा दूसरा तरीका कूद के या फिर किसको कोई रस्सी के ज़रिए उतर के आपको इस तरीके से पिट के अंदर नहीं जाना है। उसके अलावा आप एक साइड से आप एडिशनली अगर आपके पास लैडर नहीं है तो आप स्टेप भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें भी सॉइल कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप लैडर ही यूज़ करें। ये एक एडिशनल लाइफलाइन है जो हम इवैक्यूएशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से आप एक रोप यहाँ पे डाल सकते हैं। गाइस बेसिकली जो एक्सकेवेशन डीप होता है उसमें इमरजेंसी रेस्क्यू पर्पस के लिए लैडर से किसी को अगर कोई नीचे बेहोश हो जाए तो उसको ऊपर लैडर से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए एक इमरजेंसी रेस्क्यू पर्पस के लिए आप रोप यूज़ कर सकते हैं, ताकि इन केस ऑफ फेंटिंग या फिर कोई अगर बेहोश हो जाए या फिर कोई बीमार हो जाए और खुद से अगर ऊपर ना आ सके, तो उसको आप रस्सी की मदद से ऊपर लेके आ सकें। उसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी में सिंगल लोन वर्कर है, तो एक वॉचमैन आपको वहाँ पे डिप्यूट करना है। ये है। एडिशनली एंड में आपको आपके जो बैरिकेड एरिया है उस पे आप साइनेजेस लगा सकते हैं। साइनेजेस आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, बट साइनेज लगाना रिकमेंडेड है, क्योंकि इट्स अ कॉशनरी इंडिकेशन कि हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है एक्सकेवेटेड एरिया से। दैट्स ऑल फ्रॉम द एक्सकेवेशन एक्टिविटी। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है और उसको इंक्लूड करना चाहिए, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।